और प्रोफेसर रमेश चौहान जी, मैं आपको चर्चा में आगे शामिल करना चाहती हूं। ये हिमाचल की राजनीति में आए दिन ये क्या बम फूट रहे हैं। कभी समोसा को लेकर राजनीति हम देखते हो रही है, कभी टॉयलेट टैक्स को लेकर राजनीति होती है, फिर बातें कुछ होती है, निकलता कुछ है। सत्ता पक्ष कोई आरोप लगाता है, विपक्ष कोई आरोप लगाता है। अब नया बम फूट गया है राजधानी में हिमाचल भवन को लेकर। हाईकोर्ट का फैसला आ गया। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि मामला कोई आज का तो है नहीं, 2009 से चल रहा है। सरकारें बहुत बदली हैं, बीजेपी कभी कांग्रेस। असल कहानी क्या है, क्या चल रहा है हिमाचल की राजनीति में? हाँ, ये मेरे से सवाल है आप? जी जी बिल्कुल, आपसे। देखिए, आपने इसका कानूनी पहलू तो पूरे विस्तार से अनुब्रतन जी ने कह ही दिया है। और उससे पहले मेरे से दो वक्ता थे, विधायक महोदय हरीश नाटा जी ने भी अपनी बात रखी है और सतपाल सत्ती ने भी रखी है। मुझे ये लगता है कि ये कोई बम बुम फूटने वाली बात तो नहीं कह जानी चाहिए। ये लीगल मैटर है और सरकार और बहुत सारे कॉरपोरेट के बीच में इस तरह के वाद विवाद चले रहते हैं और कई बार जो है वो न्यायालय तक भी बात पहुंच जाती है। जैसे कि अभी एडवोकेट जनरल ने बात आपको बता ही दी है कि अदानी वाले केस में भी इस तरह का कुछ डिसीजन आया था और बाद में वो डबल बेंच ने जो है पलट दिया था डिसीजन को। तो अभी तो सिंगल बेंच का ही डिसीजन है ये। दरअसल ये बात इसलिए ज्यादा मीडिया में या आम जन में मैं तो शायद इसका बन गया है क्योंकि इसमें हिमाचल भवन जुड़ गया है। अब क्योंकि हिमाचल भवन एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे है मंडी हाउस में कि उसकी तो वैल्यू कोई 100-150 करोड़ तो है नहीं है। उसका अगर सही मायने में आंकलन किया जाए तो वहाँ की भूमि की और उस इमारत की कीमत तो बहुत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हिमाचल के लोगों के साथ लगाव है, वो हमारी पहचान है और हमारी शान। तो उसको मुझे तो नहीं लगता ये कोर्ट के आदेश आते हैं इस तरह के अटैच कर दिया या प्रॉपर्टी का इस तरह से भाई उसको नीलामी के लिए करके या उस तरह का कुछ कुर्की करवा के पूरे ये बहुत कोई मुझे इसमें बहुत बड़ा वो नहीं लगता है। क्योंकि अभी एक फैसला आया है सिंगल बेंच का, डबल बेंच में जाएगा और आगे बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी इस बात को आपको देखना चाहिए कि राजनीति का जो स्तर होता है वो मुद्दों पे आधार पे आधारित रहना चाहिए। ये समोसा है या बम फट गए है या क्या हो गया है, हम लोग जो है आई थिंक इसको जो कहते हैं कि भी सनसनी जो होती है ना एक खबरों की, उससे जो है समाज की जो व्यवस्था है उससे सारा कुछ आंकलन सही रूप से नहीं किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जिसको रोजमर्रा के जीवन में चाहे वो सरकार के सामने चुनौतियों के तौर पर है या विपक्ष के सामने भी वो एक मुद्दा है, आम जन तो उससे कन्फ्रंट कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से ये समोसे वाली राजनीति है, ये बम फट जाएगा, हिमाचल भवन का इसमें थोड़ा जुड़ गया है तो इतना ज्यादा इसमें कोई, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था क्या वहां पर राजनीति में या प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है हिमाचल में जैसे, या फिर आप कह रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं? तो ये बना कौन रहा है? क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है कि हर छोटे मुद्दे को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? हाँ, देखिए विपक्ष को अब अगर आप ये देखेंगे कि सीएम किसी फंक्शन में चले गए और कहीं किसी ने समोसा इधर उधर खा भी लिया है तो ठीक है, वो भाई उसको इतना मीडिया में आप बना दो कि आपको मैं कुछ दिनों पहले की बात करूं, एक डिबेट चल रही थी अब संजौली में जो कुछ घटा मस्जिद वाला या वो जो सारा मुद्दा था, अब आप अब कहाँ चला गया वो? उसी दौरान क्यों इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि नेशनल मीडिया में भी एकदम से उसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया, एकदम ऐसे लग गया जैसे हिमाचल में तो बड़ी पोलराइज हो गई पॉलिटिकली, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं, कौन कर रहा है सर, ये बताइए कि कौन कर रहा है ये सब कुछ? हिमाचल से अगर कोई खबरें बनती तो ऐसी खबरें ही क्यों बनती हैं? मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती फिर? खबरों को बनाने के पीछे देखिए बहुत सारी ताकतें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भी इस खबर को बनाने से हमारा कोई
एक मकसद जो है वो हल हो जाएगा और इससे हमें कुछ ना कुछ गेन्स मिलेंगे। डिविडेंड्स जिसको कहते हैं ना मार्केट में, वो पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी होते हैं और उसका समय और उसकी एक पर्टिकुलर वो होता है कि इस समय में आप कौन सी चीजों को कहाँ हाईलाइट करके दिखाना चाहोगे ताकि एक मैसेज चला जाए समाज में। जबकि हिमाचल की जो लोगों में इस तरह का कोई वो है नहीं, ऐसी लोगों में यहाँ की जो संस्कृति है राजनीतिक वो बड़ी शांत स्वभाव की है, मिलनसार वाली है। लेकिन और प्रोफेसर लोग साहब, हमने तो पिछले कुछ अरसे में देखा बहुत कुछ बदल गया है हिमाचल की राजनीति में। जैसी आप बातें कर रहे हैं, हम भी कभी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अब राजनीति का ट्रेंड वहां पर बदला है। और सतपाल सत्ती जी इस पर जरूर अपनी सहमति जताएंगे। सर, आपके पास मैं आऊंगी, बहुत सारे सवाल हैं बीजेपी विधायक और हम सतपाल सत्ती जी हमारे जुड़े हुए हैं।